हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एल टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एल टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एंकल लेंथ पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो एंकल लेंथ पैंट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है एंकल लेंथ पैंट की कटिंग करने का। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे नॉर्मल पैंट की कटिंग होती है उसी तरीके से हमारे एंकल लेंथ पैंट की भी कटिंग होती है, बस हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। और फ्रेंड्स, इसका जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो मेज़रमेंट में भी हमारी थोड़ी-सी चेंजिंग करनी होती है। तो इसका जब भी आप मेज़रमेंट लें तो मेज़रमेंट इसका फिटिंग में लें, और जब आप इसका मेज़रमेंट फिटिंग में रहेंगे तो आपका ये पैंट बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। और इसकी जो लेंथ है वो हमारी कम होती है, यानी जो हमारे पैर का पंजा होता है उसके ऊपर जो 2 हड्डी होती हैं वहाँ तक हमारी इसकी लेंथ होती है, यानी इसकी जो लेंथ है वो हमारी कम होती है और पैंटों के मुकाबले में। तो इसको हम इसलिए एंकल लेंथ का पैंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे तो इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एल टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से हमने पैंट की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हमने इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछाया हुआ है, सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है। अब दोस्तों, कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। 34.5 इंच इसकी लंबाई है और 30 इंच इसकी कमर है, 34.5 इंच हिप है, 21 इंच जांघ है, 12.5 इंच मोरी है और इसका जो घुटना नापा हुआ है वो 16 इंच है। तो किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं चलिए वो समझते हैं। तो इसमें हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे। इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे तो लंबाई है 34.5 इंच। तो क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ फीते को निकालेंगे इस तरह से और 34.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसके बॉटम का मार्क करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको इसमें तुरपाई वाला रखना है तो आप क्या करेंगे, 2 इंच से लेके 2.5 इंच मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपको इसके बॉटम में सिलाई लगानी है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक का मार्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जो मोरी है वो कम है। यदि हम इसमें तुरपाई करेंगे तो जब भी ये कस्टमर पहनेगा तो तुरपाई खुलने का हमारा डर रहता है। हमारी पैंट की मोरी कम होती है तो हम उसमें सिलाई करते हैं, तो इस वजह से हम इसमें इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों, मार्क करने के बाद अब हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान लगाने के हमारे 3 तरीके होते हैं। हमने आपको और भी वीडियो में बताया है, यदि आपने हमारी उन वीडियो को देखा है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम आपको वो भी 3 तरीके बताते हैं। पहला जो हमारा तरीका होता है वो हम लंबाई के हिसाब से लटक का निशान लगाते हैं। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका 4th भाग करेंगे। और दूसरा जो तरीका होता है, जैसे हम इसको हिप के हिसाब से लटक का निशान लगाते हैं, तो हिप जितनी भी है आप उसका 4th भाग करेंगे तो उस हिसाब से लगा लेंगे। और तीसरा हमारा ये तरीका होता है, जैसे हम हाई लाइन मार्क को नापा हुआ है, जितनी भी आपकी हाई लाइन मार्क है तो उसको हाफ करेंगे प्लस उसमें 3 इंच माइनस करके हम निशान लगा लेंगे। अब हाई लाइन की मार्क को हम किस तरह से नापते हैं, तो दोस्तों, बेल्ट का जो पैंट का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ से हम बेल्ट से फीते को लगाएंगे और गिदरी से फीते को निकालकर आगे वाले बेल्ट के हिस्से तक को नापेंगे। तो इस तरह से हमारा हाई लाइन का मार्क नापा जाता है। तो इसमें जो हम निशान लगाएंगे तो वो हम आपको तीनों फार्मूले यहाँ पर लिखकर दिखा देते हैं। जैसे इसकी जो लंबाई है वो 34.5 इंच है, तो 34.5 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा 8.5 इंच। इसमें एक सूत हमारा प्लस और होगा, लेकिन हमने सीधा सीधा 8.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसकी जो हिप है तो हिप भी इतनी है, तो हिप का 4th भाग करेंगे तब भी हमारा इतना ही आएगा। अब जैसे हाई लाइन इसकी जो हमारी आ रही है वो 23 इंच आ रही है, तो 23 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में माइनस कर देंगे हम 3 इंच, तो ये हमारा निकल कर आएगा 8.5 इंच। तो इस तरह से ये हमारे तीनों फार्मूलों के हिसाब से जो हमारी इसकी लटक निकल कर आ रही है पैंट की वो 8.5 इंच आ रही है। तो इसमें हम लटक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।
लटक का निशान लगाने के बाद अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसका आप हाफ करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है 34.5 इंच है, तो 34.5 इंच को हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 17.25 इंच। तो इस तरह से 17.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें हम जो प्लस करेंगे वो करेंगे 2 इंच नीचे की तरफ। आप 1.5 इंच प्लस करके भी निशान लगा सकते हैं। तो इसमें हमने 2 इंच प्लस किया हुआ है, तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम थाई का मार्क करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक साइड से मार्क कर लेते हैं 1 इंच पर, यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इसकी जो थाई है वो है 21 इंच, तो 21 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। तो इस तरह से 10.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे और एक सेंटर का मार्क हम इस तरह से कर लेंगे। फिलाई का निशान लगाएंगे तो इस वाले निशान से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। ये हमारी फिलाई का निशान है। कमर है इसकी 30 इंच, तो 30 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच प्लस 1.25 इंच का मार्जिन हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो दबाव में जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से हम 8.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। ये जो मार्क हमने सेंटर का लगाया हुआ है इस मार्क को हम नापेंगे और नीचे तक हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। मोरी का निशान लगाएंगे तो मोरी है इसकी 12.5 इंच, तो 12.5 इंच को हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 3 इंच एक सूत। तो सेंटर के मार्क से हम इस तरफ कर देंगे और 3 इंच एक सूत मार्क हम इस तरफ करेंगे सेंटर से। तो इस तरह से हमारा ये मार्क लग जाता है। अब घुटने का मार्क करेंगे तो घुटना है इसका 16 इंच, तो सेंटर के निशान से हम मार्क करेंगे तो 16 का हाफ करेंगे हमारा हुआ 8 इंच। तो सेंटर से इस तरह से 4 इंच पर मार्क हम यहाँ करेंगे और यहाँ पर भी हम 4 इंच मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये मार्क किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसमें शेप देंगे तो शेफर को हम इस तरह से रखेंगे घुमाकर और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। यहाँ पर आपको किस तरह से शेप देनी है तो आप इस तरह से शेफर को रखेंगे और नीचे की तरफ आपको पटरी को लेना है। लेने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आपको सीधा करना है। इसको आपको इस तरह से मिलाकर रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो है शेप बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आपका यहाँ पर शेप गड़बड़ हो जाता है तो आप फूलने का डर रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप करनी है। तो इस तरह से मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी पॉकेट का मार्क करेंगे। तो इसकी पॉकेट का जो मुंह रखेंगे वो हम रखेंगे 2.25 इंच और पॉकेट के मुंह की लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 6.25 इंच। अब इसका फ्रंट का पार्ट हम डाउन करेंगे तो इसका फ्रंट का पार्ट डाउन करेंगे हम 1 इंच। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बार हम इसको इस तरह से मिलाकर देख लेते हैं कि दोनों शेप हमारी जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमारी दोनों जो साइडों की शेप है वो बराबर है। तो यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें पलट कर बिछाना है। जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है यानी पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। आपको इसको बिल्कुल सीधा बिछाना है। बिछाने के बाद दोस्तों ये जो हमारे मार्क हैं इन मार्कों को हमें सीधा करना होगा। अब इसकी जो बैक उठाएंगे तो फ्रंट का पार्ट हमने 1 इंच डाउन किया था, इसकी बैक उठाएंगे हम 1.5 इंच यानी 1 इंच प्लस हाफ इंच इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और सीधा कर देंगे।
कमर के निशान लगाएंगे तो कमर है इसकी 30 इंच का फोर्थ भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.5 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन हम इसमें और ले लेंगे क्योंकि हमारी पीछे डट पड़ती है। तो इस तरह से हमारा 8.5 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम यहाँ पर जब साइड लगाते हैं उसमें जाता है तो इस तरह से हम ऐड करके मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हमारा, तो जैसे हमारी बेल्ट कभी टाइट हो जाए तो इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 2.25 इंच पर एक मार्क, यहाँ से हम मार्क करेंगे तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 2.25 इंच पर, यहाँ से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर और यहाँ से मार्क करेंगे 1 इंच पर। इस तरह से पेपर को लेंगे और अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है। जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे हमारी कभी थाई टाइट हो जाए तो इसको हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेते हैं। हिप का मार्क करेंगे तो हिप है 34.5 इंच, तो क्या करेंगे यहाँ से हम आधा इंच मार्क छोड़ेंगे और हिप का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच और प्लस इसमें हम आधा इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन का। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। अब पीछे हम बैक डट का निशान और लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच छोड़ना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना है और इन मार्कों को हमें नापना है और इसका सेंटर कर देना है। इस तरह से जितनी भी आपको बैक की डट लंबी रखनी है तो इस तरह से आप मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। अब इसमें हमें डबल बोन वाला पॉकेट बनाना है तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी इस पैंट की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसकी हम स्टिचिंग के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे हमारे और पैंट की स्टिचिंग की जाती है उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।